दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो ऐसा ट्रेंड देखने में लगभग हम लोग 15 साल से देख रहे हैं कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो बड़े पैमाने पर बहालियां निकलती है। तो अभी चर्चा में है कि रेलवे में बड़े पैमाने पर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बहाली होने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की कितनी सीटें पे नोटिफिकेशन निकलने वाला है और कब निकलने वाला है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आइए बोर्ड पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023। दोस्तों, आरपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसके लिए योग्यता होती है 10th पास। आप 10th पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, 10th पास होना चाहिए। एज 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। यह जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए है। ओबीसी वाले को 3 साल की छूट दी जाती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। अर्थात अगर एससी कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। यह जो आपका डेट का कैलकुलेशन नोटिफिकेशन में एक डेट दिया होता है, नोटिफिकेशन में डेट आपको मेंशन रहेगा कि कैलकुलेशन कब से होगा। दरअसल ज़्यादातर केस में कैलकुलेशन नोटिफिकेशन के डेट से ही किया जाता है। तो 18 से 25 तक का एज होना चाहिए। दोस्तों, एग्जामिनेशन जो होती है वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन 90 मिनट समय मिलता है और 10th लेवल का सवाल पूछा जाता है। आपका जो रेलवे की परीक्षा होती है 2 स्टेज में होती है। एक लिखित परीक्षा होती है, एक शारीरिक मापदंड परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होता है। इसमें 120 सवाल पूछे जाते हैं जो एक नंबर का होता है, अर्थात 120 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/3। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें तो रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाते हैं, मैथ्स से 35 सवाल पूछे जाते हैं, जीके जीएस से 50 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ रीजनिंग से 35 सवाल बहुत ज़्यादा सवाल होता है, इसलिए आपको मैथ पे कमांड होना चाहिए। आगे हम बताएंगे मैथ के लिए कौन सी किताब पढ़े, रीजनिंग के लिए कौन सी किताब पढ़े और जीके जीएस के लिए कौन सी किताब पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय आपको 90 मिनट मिलेगा। जब आप जो सीबीटी, इसको ऑनलाइन टेस्ट को बोला जाता है, जब आप पास कर जाते हैं तो जब आप ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो पास कर जाते हैं तब फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। आइए देखते हैं। पुरुषों के लिए जो लंबाई है उसका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। सीना की माप मिनिमम 80 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के सीना की माप नहीं होती है। दौड़ में पुरुषों को 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। थोड़ा सा टफ है, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जबकि 3 मिनट 45 सेकेंड में महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना होता है रेलवे कांस्टेबल परीक्षा में, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में। हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट होता है, जबकि महिलाओं के लिए 3 फीट होता है। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 फीट होता है, जबकि महिलाओं के लिए 9 फीट होता है। दोस्तों, रेलवे का जो कांस्टेबल की परीक्षा है ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर सही से तैयारी करते हैं तो निश्चित सफलता मिल जाएगी आपको। आइए बताते हैं कि पास होने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, रीजनिंग में 35 सवाल पूछा जाता है, मैथ में 35। तो देखिए, रीजनिंग में लुसेंट की रीजनिंग की बुक का प्रैक्टिस कर लीजिए, सोल्व हो जाएगा, और इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। मैथ्स में RS अग्रवाल की एक बुक आती है, उसका नाम है संख्यात्मक अभियोक्ता। RS अग्रवाल की बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं संख्यात्मक अभियोक्ता मेरे पास है। इस किताब को आप ले लीजिएगा। देखिए, RS अग्रवाल की संख्यात्मक अभियोक्ता अच्छी किताब है। इसको पढ़ने से आपको मैथ पे पूरा कमांड हो जाएगा। जीके जीएस में किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स, इसके साथ लुसेंट का जीके ऐड कर लीजिए, और इन प्रतियोगिता दर्पण का समान ज्ञान दर्पण एक ले लीजिए। इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि समय में पेपर सॉल्व कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। समय कम होता है, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए समय के अंदर
सवालों को बनाना मुश्किल होता है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।